राम 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 नारायण नारायण। संबंध। अब भगवान सांख्य योग का प्रकरण आरंभ करते हुए पहले सांख्य योग के अधिकारी का वर्णन करते हैं। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्प्रिय नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। जिसकी बुद्धि सब जगह आसक्ति रहित है, जिसने शरीर को वश में कर रखा है, जो स्पृहा रहित है, वह मनुष्य सांख्य योग के द्वारा सर्वश्रेष्ठ निष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या। संन्यास योग का अधिकारी होने से ही सिद्धि होती है। अतः संन्यास योग का अधिकारी कैसा होना चाहिए, यह बताने के लिए श्लोक के पूर्वार्ध में 3 बातें बताई हैं। पहला, असक्त बुद्धि सर्वत्र, जिसकी बुद्धि सब जगह आसक्ति रहित है। देश काल घटना परिस्थिति वस्तु व्यक्ति क्रिया पदार्थ आदि किसी में भी जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती। दूसरा, जितात्मा, जिसने शरीर पर अधिकार कर लिया है, अर्थात जो आलस्य प्रमाद आदि से शरीर के वशीभूत नहीं होता, प्रत्युत इसको अपने वशीभूत रखता है। तात्पर्य है कि वह किसी कार्य को अपने सिद्धांत पूर्वक करना चाहता है तो उस कार्य में शरीर तत्परता से लग जाता है, और किसी क्रिया घटना आदि से हटना चाहता है तो वह वहां से हट जाता है। इस प्रकार जिसने शरीर पर विजय प्राप्त कर ली है वह जितात्मा कहलाता है। तीसरा, विगत स्प्रिय है, जीवन धारण मात्र के लिए जिनकी विशेष जरूरत होती है, उन चीजों की सूक्ष्म इच्छा का नाम स्प्रिया है। जैसे साग पत्ती कुछ मिल जाए, रूखी सूखी रोटी मिल जाए, कुछ न कुछ खाए बिना हम कैसे जी सकते हैं, जल पिए बिना हम कैसे रह सकते हैं, सर्दी के दिनों में कपड़े बिल्कुल न हो तो हम कैसे जी सकते हैं। सांख्य योग का साधक इन जीवन निर्वाह संबंधी आवश्यकताओं की परवाह नहीं करता। तात्पर्य यह हुआ कि सांख्य योग में चलने वाले को जड़ता का त्याग करना पड़ता है। जड़ता का त्याग करने में उपर्युक्त 3 बातें आती हैं। असक्त बुद्धि होने से वह जितात्मा होता है, और जितात्मा होने से विगत स्प्रिय हो जाता है, तब वह सांख्य योग का अधिकारी कहलाता है। नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। ऐसा असक्त बुद्धि, जितात्मा और विगत स्प्रिय पुरुष सांख्य योग के द्वारा परम नैष्कर्म्य सिद्धि को, अर्थात निष्कर्म्य रूप परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाता है। कारण कि क्रिया मात्र प्रकृति में होती है, और जब स्वयं का उस क्रिया के साथ लेश मात्र भी संबंध नहीं रहता, तब कोई भी क्रिया और उसका फल उस पर किंचन मात्र भी लागू नहीं होता। अतः उसमें जो स्वाभाविक स्वतः सिद्ध निष्कर्मता निर्लिप्तता है वो प्रकट हो जाती है। परिशिष्ट भाव। निष्कर्म सिद्धि का अर्थ है कर्म सर्वथा अकर्म हो जाए, कर्मों के साथ बिल्कुल संबंध न रहे, कर्म होते हुए भी लिप्तता न हो। कर्मण्य कर्म यह पश्चेद अकर्मणि च कर्म, यह 4 का 18।
कर्मों को न करना निष्कर्म्य नहीं है। न कर्मणाम अनारंभान निष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते, 3 अध्याय का 4था श्लोक। प्रत्युत कर्म करना तो साधक के लिए आवश्यक है। आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते, 6ठे अध्याय का 3रा श्लोक। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्प्रिय है, यह कर्मयोग की सिद्धि है। 2 अध्याय का 71वां श्लोक। विहाय कामान ये सर्वान पुमांश्चरति निष्प्रिय है, निर्ममो निरहंकार है स शांति मधिगच्छति। जिसके होने पर कर्मयोगी सांख्य योग में आ जाता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुख माप्तुम अयोगतः, योग युक्तो मुनिर ब्रह्म नचिरेणादि गच्छति, 5वें का 6ठा। और सांख्य योग से निष्कर्म सिद्धि प्राप्त करता है। इस प्रकार कर्मयोग से तो निष्कर्म सिद्धि होती है। न कर्मणाम अनारंभान निष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते, 3 अध्याय का 4था श्लोक। परंतु इधर भक्ति योग से परम निष्कर्म सिद्धि होती है। कर्मयोग और ज्ञान योग तो निष्ठा है, लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा है। पर कर्मयोग ज्ञान योग की परा निष्ठा भक्ति से ही होगी। निष्ठा ज्ञानस्य या परा, तात्पर्य यह है कि परम निष्कर्म सिद्धि और परा निष्ठा दोनों भक्ति से होती है।